अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ एहतिशाम खान। तो बेटा आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास है 11th क्लास का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू डिज़ाइन पैटर्न। तो बेटा सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डिज़ाइन पैटर्न आपके पास एक कॉमन सॉल्यूशन होता है टू प्रॉब्लम इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ये ऐसे ही एक्ट करता है जैसे टेम्पलेट्स टू हेल्प मेक कोड इजियर, या आपके पास जो प्रोग्रामिंग के लिए डेवलपर्स के लिए जो टेम्पलेट्स आते हैं और उनकी कोडिंग को हेल्प करते हैं, आसान बना देते हैं। ये भी डिज़ाइन पैटर्न्स जो है ये इसी में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हमें हेल्प करता है। तो बेटा इसमें हमारे पास कॉमनली यूज पैटर्न्स देखते हैं। तो जो सबसे पहला है वो है सिंगलटन पैटर्न। इट इज अ वे टू मेक श्योर दैट अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और रिसोर्सेज इज क्रिएटेड ओनली वंस इन अ प्रोग्राम एंड रीयूज व्हेनेवर यू नीड इट। देखें, अगर मैं आपको बताऊं तो कहता है इसमें आप मेक श्योर करते हैं कि आप एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को यार ऑब्जेक्ट को या रिसोर्स को एक ही टाइम पे, सिंगलटन का मतलब ही क्या होता है, एट अ वन टाइम क्रिएट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में और उसको बार बार यूज कर सकते हैं जब जब आपको क्या हो, जरूरत हो। दाना जी, अब इसके बाद हमारे पास अगला पैटर्न आ जाता है फैक्ट्री फैक्ट्री पैटर्न। अच्छा, सिंगलटन पैटर्न की मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ रियल टाइम में। सपोज करेंगे ऐसे ही है कि जैसे आपके पास एक ही दफा में एक बना लिया जाए, स्केलेटन बना लिया जाए या ढांचा, अगर मैं आपको बोलूं तो उसको हम बोलते थे हमारी अदर लैंग्वेज में कि आपने एक डाई बना लिया और उस डाई के ऊपर वो चीज बार बार दोबारा दोबारा बनी जा रही है, बनी जा रही है। तो ऐसे पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, सिंगलटन पैटर्न बोलते हैं। उसके बाद दूसरा पैटर्न आ जाता है दैट इज अ फैक्ट्री पैटर्न। It is like having a group of people who are interested in getting updates from one particular source. Whenever something important happens, source automatically notify all the interested peoples. देखिए बात है सिंपल सी। फैक्ट्री पैटर्न में क्या होता है कि आपके पास जो चीज बनाई जाती है ये फैक्ट्री पैटर्न बेस्ड होती है कि भाई आपका एक डिजाइन, एक मॉडल, एक प्रोजेक्ट आया है तो उस प्रोजेक्ट के बारे में जितने लोग इंटरेस्टेड हैं उनको आगाह कर दिया जाता है और वो इसमें इन्वॉल्वमेंट लेना स्टार्ट कर देते हैं। नंबर ऑफ पीपल्स या ग्रुप ऑफ पीपल्स, फैक्टरिंग की बात हो रही है ना, लार्ज पीपल या लार्ज एरिया ऑफ पीपल इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। उनको आगाह किया जाता है कि भाई ये वाला हमारा डिजाइन, ये वाली हम चीज लेके आ रहे हैं, तो इसमें कौन कौन इन्वॉल्वमेंट है, फिर वो बिडिंग करते हैं या उसको परचेज करते हैं या इन्वॉल्व होते हैं, जो भी फिर वो मामला होते हैं। उसके बाद तीसरा आ जाता है दैट इज स्ट्रेटजी पैटर्न। इट इज लाइक हैविंग अ टूल बॉक्स फुल ऑफ डिफरेंट टूल्स ईच डिजाइन्स फॉर अ स्पेसिफिक जॉब। इसका यही काम है कि भाई एक आपके पास एक टूल ऑफ बॉक्स पड़ा है, एक सेपरेट बंदा आ रहा है वो कह रहा है मुझे ये बना दो, एक इधर से आ रहा है वो कहता है ये बना दो, एक इधर से आ रहा है ये बना दो। तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रेटजी पैटर्न। अकॉर्डिंग टू क्लाइंट जो हमारी स्ट्रेटजी देता है हम उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। व्हेन यू फेस अ प्रॉब्लम यू कैन पिक द राइट टूल। कहता जब आप फेस करते हैं किसी प्रॉब्लम को तो आप पिक करते हैं किसको, राइट टूल को फ्रॉम द बॉक्स बेस्ड ऑन द टास्क एट एंड। ओके जी, अब आगे चलते हैं जी। एप्लीकेशन ऑफ डिजाइन पैटर्न की हम बात करते हैं। तो कहता है जो डिजाइन पैटर्न है ये वाइडली यूज होता है किस में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, यानी कि इसका बहुत ज्यादा यूज है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में टू सॉल्व कॉमन प्रॉब्लम्स एंड क्रिएट रिवर्स। और जो आपके पास सिंपल प्रॉब्लम्स है उनको क्या करना, सॉल्व करना, या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये हमें हेल्प आउट करता है। देखें डिजाइन पैटर्न जो बेसिकली होते हैं ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है जिसमें आप पैटर्न्स बनाते हैं कि कौन सी चीज किसके लिए, किस टाइम पे, कहाँ पे, कितने लोगों के लिए फिट होगी। बात समझ आ गई। अब हम इसकी एप्लीकेशन में एंड मेंटेन कोड, पहली चीज देखते हैं रिड्यूसिंग कोड। ये रिड्यूस कर देता है कोड को, कोड की कॉम्प्लेक्सिटी को, यानी कि अगर हम बोलें नंबर ऑफ थाउजेंड ऑफ लाइंस में या मिलियंस ऑफ लाइन में कोड बढ़ रहा है तो सिंगल ये जो पैटर्न्स होते हैं इसकी एप्लीकेशन कहती है कि पहला काम ये क्या करते हैं कि ये रिड्यूस कर देते हैं कोड की कॉम्प्लेक्सिटी को
और प्रोवाइड करते हैं क्लियर स्ट्रक्चर, यानी कि गोल शेप्स क्लियर होते हैं कि आपने पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। क्लियरली सारी चीजें जब चल रही होती हैं तो इसको हम बोलते हैं हमारे पास स्ट्रक्चर क्लियर है, हम मॉड्यूल टू मॉड्यूल स्ट्रक्चर की वर्किंग करते जा रहे हैं। फिर हम इनहेंस करते हैं कोड की रीयूजेबिलिटी को बाय यूजिंग प्रूवन सोल्यूशन। लेकिन जब हमें पता लग जाता है कि यह सोल्यूशन हमारे पास ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम कोड को इनहेंस करते हैं। उसकी रीयूजेबिलिटी का मतलब होता है उसको बार बार यूज करते हैं। जब हमें पता चल जाता है कि ये कोड करेक्ट है, ये प्रूवन है, ये हमारे पास बार बार किसी कोड में यूज हो सकता है, किसी प्रोजेक्ट में यूज हो सकता है, ये आगे आने वाले कामों में यूज होगा, तो हम क्या करते हैं, अपने कोड को यूज करना शुरू कर देते हैं। फिर इंप्रूविंग कम्युनिकेशन अमंग डेवलपर्स बाय प्रोवाइडिंग अ कॉमन वोकैबुलरी। बात समझ आ गई। ये जो पैटर्न होते हैं, देखिए मेरी बात सुने, सिंगलटन पैटर्न, फैक्ट्री पैटर्न, और ये अगर मैं तीनों की बात करूं तो ये कॉमन वोकैबुलरी है। ये क्या करते हैं, ये इंप्रूव करते हैं कम्युनिकेशन किसके दरमियान, दो डेवलपर्स के दरमियान, तीन डेवलपर्स के दरमियान, ये एक ऑफिस एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर हाउसेस के दरमियान। तो ये वोकैबुलरी बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो बेटा ये आपके पास एज अ शॉर्ट ही आ सकता है मेरे ख्याल में। इसमें आपके पास सिंगलटन पैटर्न, फैक्ट्री पैटर्न या स्ट्रेटेजी पैटर्न या एप्लीकेशन ऑफ डिजाइन पैटर्न के बारे में पूछा जा सकता है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बेटा आपको करना है EDU पाक को सब्सक्राइब, साथ वाले बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।